আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ईरान में बढ़ती राजनीतिक अशांति, हिंसक विरोध प्रदर्शन और संभावित इंटरनेशनल मिलिट्री लड़ाई के डर को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। ईरान में तेजी से बिगड़ते अंदरूनी हालात और बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के संदर्भ में भारत सरकार ने बुधवार को एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है। तेहरान में इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि 5 जनवरी 2025 को जारी पिछले एडवाइजरी को जारी रखते हुए ईरान में अभी मौजूदा सभी भारतीय नागरिकों, जिनमें स्टूडेंट्स, पिलग्रिम्स, बिजनेसमैन और टूरिस्ट शामिल हैं, से अनुरोध है कि वे उपलब्ध कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी देश छोड़ दे। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन पिछले 10 सालों में अपने सबसे तेज लेवल पर पहुंच गया है। अलग अलग सोर्सेस के मुताबिक इस हिंसक आंदोलन में अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आर्थिक संकट, राजनीतिक नाराजगी और धार्मिक शासन के खिलाफ गुस्से ने इस आंदोलन को और भी भयंकर रूप दे दिया है, जिसे ईरानी शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। हो सकने वाले इंटरनेशनल दखल के डर से हालत और भी मुश्किल होती जा रही है। ईरान के खिलाफ यूएस की संभावित मिलिट्री कार्यवाही की अटकलें और भी तेज हो चुकी है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को पब्लिकली ईरानियन प्रोटेस्ट करने वालों से अपना प्रोटेस्ट जारी रखने की अपील की और कहा कि मदद आ रही है, जिससे मिडिल ईस्ट में टेंशन और भी बढ़ गया है। इस सिचुएशन में इंडियन एम्बेसी ने सभी इंडियन नागरिकों और पीआईओस को प्रोटेस्ट वाली जगह से बचने, लोकल सिचुएशन पर रेगुलर नजर रखने और एम्बेसी से लगातार कनेक्शन बनाए रखने की सलाह दी है। नागरिकों से कहा गया है कि वे अपने पासपोर्ट और दूसरे जरूरी दस्तावेज अपने पास रखें। एम्बेसी ने मदद पक्का करने के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू की है और कई कॉन्टैक्ट नंबर्स और ऑफिशियल ईमेल आईडी जारी की है। तेज से अमीर ईरान इस्लामिक देश लंबे समय से आर्थिक कमजोरी, बैन और अंदरूनी नाराजगी का सामना कर रही है। मौजूदा प्रोटेस्ट ने उस संकट को और गहरा कर दिया है, जिसका सीधा असर वहां रह रहे विदेशी नागरिकों की सेफ्टी पर पड़ रहा है। इस मामले में इंडियन सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी को डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में बहुत अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।